हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा कॉन्सेप्ट टॉपिक नंबर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और इसके वीडियो के जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जबरदस्त तरीके से कराए जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 62, 73 और 84 को भाग करने पर शेष फल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। हम क्या करते हैं, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 62 को, 73 को और 84 को अगर भाग करें किसी नंबर से बड़े से बड़ी संख्या से इसको भाग करें तो शेष 2, 3 और 4 बचता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है। देखिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जब मैं इसको इसे भाग दूंगा तो शेष 2 बचेगा, यानी कि उस संख्या से ये पूरी नहीं घटेगी। तो उस संख्या का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इसमें से घटाएंगे, फिर इसको भाग करेंगे, 3 शेष बचेगा, 3 घटा देंगे, फिर 4 बचेगा, 4 घटाएंगे। अर्थात 2, 3, 4 को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उनका हम एचसीएफ लेंगे, उन संख्याओं का हम एचसीएफ लेते हैं और एचसीएफ ही हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं 62 में से 2 घटाऊं तो 60 आता है, 73 में से 3 घटाऊं तो 70 आता है और 84 में से 4 घटाऊं तो 80 आता है। अब यहाँ पर इनका एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ ही वह हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का जबरदस्त तरीका है, 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होता है या अंतर का फैक्टर। फिलहाल यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 निकटतम संख्या, यहाँ पर इनके बीच का अंतर 10 है और वही 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ भी 10 ही है। तो कोई भी 2 निकटतम संख्याएं ले लीजिए, उनके बीच का अंतर हमें 10 दिखाई दे रहा है। अर्थात 10 ही इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ बनता है, क्योंकि 10 से ये डिवाइड हो जाएगी। 10 छंग 60, 10 70, 10 अठे 80। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात हो गई है जो इसको भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचता है। देखिए, 10 छंग 60 2 बचा, 10 सते 70 3 बचेगा शेष और 10 अठे 80 4 शेष बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 10 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी सीखेंगे, क्योंकि हमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जो इस बुक के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। तो निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है? ये है वे 4 संख्याएं, ए बी सी डी ऑप्शन में ये 4 संख्याएं दी गई है। तो इन चारों में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है, ये पता लगाना है। अर्थात इनमें 3 ऐसी संख्या है जो 99 से विभाजित हो जाएगी और एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाजित नहीं होगी। वही संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 99 से विभाजित करने का कॉन्सेप्ट होता है 11 नम 99। दी गई संख्या के 2 फैक्टर कर लेते हैं, 11 नम 99। तो जो 11 से 9 से कट जाएगी तो वह संख्या तो विभाज्य है, लेकिन जो नहीं कटेगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें बताना। तो सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 से जो संख्या डिवाइड नहीं होती, यहीं से मुझे मालूम हो जाएगी कि वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग। अगर 9 से कट रहा है तो वह 9 से विभाजित हो रही है, और अगर 9 से नहीं कटता वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, सभी ऑप्शन में चेक करेंगे, 9 बनाकर देखेंगे। सबसे सिंपल है, 4 और 4 8 और 1 ये जोड़ा मैंने 9। अब यहाँ पे 3 2 5 और 4 9, ये भी कट जाएगी। देखो, 9 से ये भी कट जाएगी। हमें मालूम करना है जो 9 से नहीं कटेगी। तो 9 बना लीजिए, 5 4 9 डिजिट सम अंकों का योग 9 बन रहा है। 2 2 4 और 2 6 और 3 9, ये भी कटती है 9 से।
यहाँ पर 9 आ गया, 5 3 8 1 9 ये भी बन गया, 4 3 7 2 9 ये भी बन गया। यहाँ पर 9 से नहीं कटेगी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चेक कर लीजिए, 8 4 12 3 15 15 और 3 18 18 2 20 26 26 9 से नहीं कटता, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और यह वह संख्या है जो 99 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर हमें 11 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये 9 से नहीं कट रही है तो 11 से कट जाए या ना कटे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पूरा कंप्लीट देखना है कि 11 9 से नहीं कटनी चाहिए, 11 और 9 से नहीं। अगर ये 9 से नहीं कट रही तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से समझो, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। n गुणा n+1 n+2 और n+3 ये एक क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, और किस बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाज्य होगा। जहां n एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब n एक पूर्ण संख्या है, जैसे n एक पूर्ण नंबर 1 मान ले, 2 मान ले या 3 ऐसे कहा है, n एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर मैं n एक मानकर इसमें यूज करता हूं और इसके गुणनफल को देखता हूं कि यह सदैव किससे विभाजित होगा। तो यदि मैं n का मान यहाँ पर 1 ले लूं, ये n पूर्णांक इसकी वजह से हमें मालूम होता है n पूर्णांक 1, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, देखो n का मान 1 रखेंगे, 1 गुणा n का मान 1 + 1 2 हो गया, गुणा 1 और 2 3 गुणा 1 और 3 4, ये आ जाता है। अब इसका गुणनफल देखेंगे कितना बनता है, 4 × 12 दूनी 24 × 24 बनता है। तो ये बड़ी से बड़ी किस संख्या से विभाजित होगी, ऑप्शन देख लीजिए, बड़ी से बड़ी 24 है, 24 से ही यह विभाजित हो जाती है, अतः वह बड़े से बड़ा नंबर हमारा आ जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं बताओ। देखिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर हम इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछे तो 15 होती है, और यदि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछे तो 25 होती है। ये हमें मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है, और इससे पहले एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं बताओ। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, और 1 से 70 तक 19 होती है। अगर हम देखें 1 से 70 तक 19 अभाज्य संख्या होती है। हमसे पूछा है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बताए, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जबरदस्त तरीके से आपके सामने। यदि 1 2 3 4 डैश डैश 100 तक संख्याओं के योग को जब हम 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं। अब हमें ये मालूम करना है 1 से 100 तक संख्याओं का जो क्रमागत संख्या है उनका योग कितना है, उसके बाद हम 8 से भाग देकर पता लगाएंगे शेषफल कितना है। तो योग निकालना है, क्रमागत संख्याओं का योग जहां तक पूछा जाए वो संख्या 100 तक है, 100 तक पूछ रहा है, गुणा अगली संख्या लिख लेते हैं 101 और बटे में 2। ये हमारी 1 से 100 तक क्रमागत संख्या, यानी क्रमागत संख्याओं का कॉन्सेप्ट है, जितना लास्ट का नंबर गुणा उससे अगला नंबर बटे 2। तो 2 से 50 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 50 50, क्योंकि 50 के 101 में गुणा करेंगे 50 50 आ जाता है 5050, यानी कि अब हम इस योग को जब हम 8 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल ज्ञात करना। चलिए भाग करते हैं, 5050 को 8 से भाग करेंगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, लास्ट की 3 डिजिट भाग करके देख लो। तो लास्ट की 3 डिजिट बन रही है 050 यानी कि 50। तो 8 से 48 6 बार कटा, शेष कितना आ जाता है
2, शेष 2 आता है, यानी कि शेषफल हमारा 2 बनता है। जब हम 8 से इसके योग को भाग करेंगे तो शेषफल 2 आता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सुपर क्वेश्चन है, बस माइंड और लैंग्वेज का। मैंने जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिख रखा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स के द्वारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है, और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से ही फिनिश हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चनों में लैंग्वेज टैग के बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगाकर हल किया जाता है। तो 300 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखो ध्यान से देखो, ये कोमे का बहुत बड़ा महत्व है। इस कोमे की कहानी को समझ लीजिए, क्या कहानी है। देखो 300 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ये कोमा लग गया, इसके लिए ये लाइन यूज नहीं है, इसके लिए लाइन आगे आएगी। देखिए 300 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कोमा 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, तो ये लाइन इसके साथ नहीं है, इस लाइन के साथ में ये है। यहाँ पर 300 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 विज्ञान पढ़ते हैं ये, और ये वाली लाइन इसके साथ में है। देखो 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं पढ़ते। तो सीधी सी बात यहीं से ही मुझे मालूम हो गया है कि 150 विद्यार्थी, 300 में से 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं पढ़ते। जब 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ते, तो हिंदी नहीं पढ़ने वाले 150 रह गए। 300 में से 150 घटाकर विज्ञान गए तो शेष 150 हिंदी पढ़ने वाले रह गए। यदि कक्षा में या तो विज्ञान या हिंदी लेना अनिवार्य है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने हिंदी लिया परंतु विज्ञान नहीं। तो हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 150 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्योंकि मैं अगर 300 में से विज्ञान वाले 150 घटा दूँ, विज्ञान वाले विद्यार्थी, तो शेष जो बचेगा 150 वो हिंदी वाले विद्यार्थी हो गए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट और टेक्निक क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से आसान बनता है, जो कि मैंने आपके सामने किया। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन है। देखिए कैसे हल किया जाएगा सेकंडों में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 24 तथा 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता। अर्थात वह पूरी विभाजित हो जाती है जब उसे 7 से विभाजित किया जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी इनमें से ही मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में ये बताया है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी लैंग्वेज और टैग से ही वह आसान हो जाता है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग समझा जाए तो वही हमारे क्वेश्चन को आसान कर देता है। जैसे कि यहाँ पर एक टैग्स दिया है, टैग्स का मतलब होता है लैंग्वेज में एक ऐसी कंडीशन दे देता है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दे देता है जो हमें उलझाने का कार्य करती है, तो वही हम टैग्स कहते हैं। टैग्स का मतलब ही होता है उलझाना। चलिए देखते हैं। लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? जब हम उसे 7 से विभाजित करेंगे परंतु शेष नहीं बचेगा, अर्थात 7 से पूरी कट जाएगी। तो देख लेते हैं, 7 21, 5 बचा होगा 50, पूरा नहीं कटता। 7 पंजे 35, 1 बचा हो गए 14, 7 दूनी 14, ये कट जाता है पूरा। उसके बाद ये देख लीजिए, 7 छंग 42, 6 बचा, 60 हो गए, 60 नहीं कटता 7 से। 7 सती 49, 6 बच गए हो गए 62, 62 भी नहीं कटेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स। इससे ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में फास्टली वर्क करना है तो इसी मेथड का यूज करना चाहिए आपको। बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम देखते ही या ऑप्शन मेथड से ही डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन मेथड से तभी होगे जैसे कि आपको मालूम हो क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स। जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स मालूम होगा, अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, तभी उसको आप फास्टली ऑप्शन से कर सकते हैं। ये आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जबरदस्त तरीके से। 19,596 के निकटतम का अर्थ होता है, देख लीजिए आप, 19,596 के निकटतम एक संख्या इधर होगी और इसके एक संख्या इधर होगी, और इस 19,596 के निकटतम संख्याएं इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। उन दो संख्याओं के बारे में पूछा है कि जो इसके निकटतम संख्याएं हो
और वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वे दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सभी में 19 19 19 19 19 19 19 सब में है ये, लेकिन बाद की 3 डिजिट से ही हमें निकटतम संख्याओं का पता लगेगा। जो 19,596 के इधर भी निकट और इधर भी निकट होगी, और वह 9 से कटने वाली होगी। तो 9 से कटने वाली देख लीजिए, सबसे पहले हम इसके निकटतम देखेंगे, उसके बाद 9 से कटने वाली होगी नहीं होगी वो बाद में देखेंगे। चलिए देखिए 596 है, तो देखिए ये 564 है, ये इससे दूर है, 96 से दूर है, निकट नहीं है, छोड़ दीजिए। दो संख्या देखनी है, 611 ये भी इससे ज़्यादा है, 600 में चली गई, देखो 500 की रेंज में थी, ज़्यादा चली गई। और देखिए निकट और ज़्यादा, निकट का मतलब बहुत नज़दीक, ये 509 है, ये 596, ये भी बहुत दूर ज़्यादा हो गई। देखो 593 और ये 596, देखो 593 इधर बनती है, ये 19,593। देखिए 593 596 निकट हो गई, बहुत ही नज़दीक। और इसके बाद दूरी संख्या ये आ जाएगी 19,602, ये भी बहुत निकट है, लगभग 6 का ही डिफरेंस है, देखो 6 का डिफरेंस, तो बहुत निकट है। अब हम ये भी देख लेते हैं क्या ये दोनों संख्याएं 9 से भी विभाजित होती है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 9 होना चाहिए डिजिटों का सम। देखिए 9 है, ये 9 कट जाएगा, 6 2 8 1 9, 9 भी कटता है, तो यानी कि ये 9 से विभाज्य भी है। यहाँ पे देख लीजिए 9 5 और 4 ये होता है 5 और 3 8, सॉरी 5 और 3 8 और 1 9, देखो 5 3 8 और 1 9 9 9 9 कट जाता है। तो ये है वे हमारी संख्याएं 19,593 और 19,602, जो 19,596 के निकटतम होगी और 9 से विभाजित होगी। बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी। और ऐसे ही करना चाहिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ज़्यादा मेथड को ज़्यादा लॉन्ग टाइम में ज़्यादा बड़ा करके मत करो। माइंड से, टैलेंट से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट से क्वेश्चन फास्ट होता है, तुरंत हो जाता है, तो इसे आपको सीखना है मैथ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे कि आप सभी को मालूम है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है हमारी 10,000। तो ये 10,000 हमें मालूम है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लेकिन वो इस संख्या को नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि वो संख्या बताए जो 476 से पूरा पूरा विभाजित होगी। अब 476 से तो ये तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारी संख्या 0 आ रही है, तो यहाँ पर 476 से ये विभाजित नहीं होगी। तो जाहिर है इससे आगे आएगी 10,000 से बड़ी संख्या, और वह 5 अंकों की छोटी छोटी ही संख्या होगी यदि वह 476 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पर ही इसको भाग करके पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 476 से पूर्ण विभाजित हो और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या भी हो। तो 476 476 दूनी 2 बार चलाएंगे, 2 6 12 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 2 चौगाट 1 9। चलिए घटा दीजिए, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 0 यहाँ पर उतारेंगे। 476 476 एक बार मारनी चलाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 7 में 7 0, तो 4 बचता है। देखिए 4। अब ये जो 4 बचता है, अब यहाँ पर टैलेंट करना है, दिमाग लड़ाना है। देखो 4 इसमें से हम घटा नहीं पाएंगे, क्लियर बात, क्योंकि वह 5 अंकों में नहीं रहेगी। और यदि हम 4 इसमें से घटाकर नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वह 4 अंकों में आ जाएगी अगर घटाएंगे, तो जाहिर है इससे आगे ही जाना। तो इससे आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 तो इसमें से बचा हुआ है, तो 476 से काटने के लिए इसमें अगर मैं 472 और जोड़ दूं तो ये 476 हो जाएगा, और 476 आगे जाके इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो जाहिर है वह संख्या हो जाएगी हमारी 5 अंकों की, ये वाली संख्या हो जाएगी। 10,000 में हमने क्या किया, 472 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ये 472, क्योंकि 4 तो लेडीज में से बचा हुआ है, 72 और जोड़ेंगे 476 हो जाएगा, 476 से 476 पूरा कट जाएगा। तो 10,472 वह हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो 476 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 10,472। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 सुपर क्वेश्चन आपके सामने। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो
जिसे 6709 यानी 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग। तो इसमें हमें जोड़ने के लिए कहा गया है 6709 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करेंगे, 9 से कट जाता है, 7 6 13, 13 में कितना जोड़ा जाए कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर मैं 13 के बाद यहाँ 5 और जोड़ लूँ 18 हो जाएगा और 9 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो मुझे मालूम हो गया है कि जोड़े जाने वाली संख्या वह 5 है और 5 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के, देखिए इस संख्या के वर्ग के दुगने में से 3 कम है, यानी कि इसके दुगने के, इस संख्या के वर्ग के दुगने से 3 कम है, अंकों में 3 कम है और यहाँ पे यह कितना कम है ये मालूम करेंगे। इसमें से इसको घटाकर प्राप्त होता है 3 कम है। देखिए किसी संख्या के वर्ग के दुगने से इसको घटाए तो 3 कम है, ये कहा है उसने। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से मुझे वह संख्या मालूम हो जाएगी। यदि n का मान मैं इसमें से फाइंड करूँ, वह संख्या इसी में तो है। तो सबसे पहले 3 देख लेते हैं। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ भरेंगे 3 पंजे 15, 18 में से 15 घटाएंगे 3 बच जाता है। तो सिंपल सी बात है, 18 माइनस 15 बराबर बच गया 3। तो इसका मतलब n बराबर वह संख्या हो गई 3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि a और b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्या है तो कौन सा कथन सत्य है। आप देखिए यहाँ पर रूट में a रूट b रूट में दिया गया है, तो रूट में समझने के लिए a और b के ऐसे मान होने चाहिए जिनका वर्गमूल निकल जाए, जिससे कि आसानी से हमारी समझ में आ जाए। अगर मैं a का मान 4 ले लूँ, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकले जाएगा, और b का मान ले लूँ 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इससे मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। चलिए, a का 4, b का 9, 4 13, 13 बन गया रूट के अंदर, और ये बड़ा है क्या, इससे मालूम करना। 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, ये हो गया 5। देख लीजिए 5। अब 5 से ये बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, छोटा बनता है 5 से, अतः ये ऑप्शन हमारा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही रूट 13 देखेंगे और यहाँ पर ये बराबर है 5 के, तो देखिए रूट 13 5 के बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूट 13 बनेगा यहाँ पर रखने पर और ये आ जाएगा 5। तो 5 जो है बड़ा होता है रूट 13 से, तो ये हमारा कथन सत्य है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, यदि a तथा b विषम संख्या है तो कौन सा सम है। देखिए कौन सा ऑप्शन सम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं विषम संख्याएं 1 और 3, ये दोनों a को 1 b को 3 मानूं, क्योंकि ये विषम है, चाहे 3 5 मान लीजिए, 7 9 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बट विषम होनी चाहिए वे। a और b के स्थान पर यदि मैं यहाँ पर भर के देखूँ, इनको वैल्यू पुट करके देखूँ, तो सम आना चाहिए। जिसका सम आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम भर के देखते हैं, 1 और 3 4 और 3 एकम 3, देखिए b का मान 3 और a का 1 3 और 4 7 7 आता है इनका। ये हमारा सम नहीं है, जबकि सम होता है 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे। फिर यहाँ पर भरेंगे 3 और 1 4, 4 में से 1 घटाएंगे, इसका 3 आता है, ये भी सम है। हमसे पूछा है सम, सम किसका आएगा ये बताना। 3 और 1 4 और 1 5, 5 आता है। अब यहाँ 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, 4 6 10, 10 आ जाता है। तो ये हमारा सम बनता है। तो ये ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन डी, क्योंकि इनका मान जो है सम बन जाता है, सम हो जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए जबरदस्त तरीके से, समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है, तीसरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब देखिए समांतर श्रेणियों में संख्याएं अगर क्रमागत लिखे तो पहली संख्या a होती है, दूसरी a जमा d होती है, और तीसरी संख्या होती है a जमा 2d,
और इसी तरह से हम आगे तक लिख सकते हैं। इस प्रकार समांतर श्रेणी की संख्याएं ऐसे होती है। अब हमसे दिया गया है 10 संख्याओं का योग 390 है। तो समांतर श्रेणी का एक कॉन्सेप्ट होता है SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। देखिए n हमारा 10 होता है, कुल संख्या 10 है। SN हमारा योग हो गया 390। अगर मैं यहाँ पर 390 भरूँ और n की जगह पर 10/2 तो 2a प्लस n की जगह पर फिर 10 में से घटाएंगे 9 और ये d 9d हो जाता है ये। चलिए हल कर लेते हैं। 2 पंजे 10, या ऐसा करेंगे 0 से 0 घटाने हैं, 10 की 0 से 0 और 39 दूनी 78, 78 बराबर हो गया 2a जमा 9d। एक कंडीशन ये हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तीसरी संख्या 19 है। अब तीसरी संख्या हमारी ये है, यानी कि इसका मान है ये a प्लस 2d बराबर 19 और यहाँ पर हमारा है 78, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे और पहली संख्या ज्ञात करेंगे। पहली संख्या a, यानी कि a का मान ज्ञात करना है, यही हमारी पहली संख्या है। तो a को बचाना है, बाकी d को इक्वल करना है। देखिए यहाँ पर d में 9 की गुणा है, यहाँ 2 की गुणा, तो इसका अपोजिट गुणा करेंगे। 9 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे पूरे में। तो 9 एकम 9a और चिन्ह बदल देंगे घटाने पर, माइनस माइनस और माइनस 9a और यहाँ 2 दूनी 4a, 9 में से 4a घटाएंगे 5a। यहाँ पर 9 दूनी 18d और 2 नंबर 18d, ये कट जाएगा बराबर 19 नंबर 171 और 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15, 15 बचेगा यहाँ पर घटाने के बाद। तो 5 3 15, a बराबर आ गया 3 और पहली संख्या का मान आ चुका है 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन। यदि एक बच्चे को 3 टॉफियां दी जाती है, देखिए एक बच्चे को 3 टॉफियां दी जाती है तो 5 टॉफियां बच जाती है प्लस 5, ये टोटल टॉफियां होंगी। अब देखिए इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे। अब वही टॉफियां, जितनी टॉफियां इधर बांटी गई है उतनी ही टॉफियां इधर बांटी जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल किया जाएगा। यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती है, एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती है तो 10 बच्चों को 10 बच्चे बच जाते हैं, यानी कि 10 बच्चों को टॉफियां नहीं मिलती, वे बच जाते हैं। तो इसमें से 10 रह गए जिनको नहीं मिली। जब 4 टॉफियां दी जाती है एक बच्चे को, तो ये कॉन्सेप्ट बनता है इधर। तो इधर भी उतनी टॉफियों की संख्या है, इधर भी उतनी ही टॉफियों की संख्या है। तो यहाँ से हम पहले बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद बांटी जाने वाली कुल टॉफियां हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 4b 3b, 3b घटाएंगे 4b में से 1b और 10 चौक 40 माइनस के इधर 5 में जोड़ेंगे 45, तो यानी कि बच्चों की संख्या थी 45। अब टॉफियों की संख्या हमारी यही तो है, टॉफियों की संख्या ये है हमारी टॉफियों की संख्या टोटल, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से। बी का मान है 45 दिए 135 और 5 जोड़ेंगे 140। देखिए बी की गुणा करेंगे, यहाँ 45 दिए 135 और 5 140, यही कुल टॉफियों की संख्या है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दुगने से 31/4 अधिक है तो वह संख्या बताओ। कोई संख्या है और इसका व्युत्क्रम हो गया 1/n का दुगना, तो यह संख्या इसके व्युत्क्रम के दुगने से अधिक है। कितने अधिक है? 31/4। तो इसमें से इसको घटाएंगे, अधिक का मालूम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है हमारा। अब यहाँ से मुझे वह संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधा सा या तो इसको हल करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, या फिर इसको ऑप्शन से शीघ्र कर सकते हैं, बहुत फास्टली मेथड से कर सकते हैं। जबकि कंपटीशन में फास्ट ही होना बहुत जरूरी है। देखो मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स है, तो इसमें हमें टैक्स दिखाई दे रहा है, बटे में n है, तो n का मतलब यहाँ पर
एक ऐसा नंबर होगा जो कि यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी कि n के स्थान पे एक ऐसा नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पर 4 आ जाए, 4 आ जाएगी। तो देखो 7 को किसी संख्या से डिवाइड करें 4 नहीं आएगा, 8 को डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या से तो 4 आ सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 4 आ जाएगा। 9 को या 6 को डिवाइड करने पर 4 नहीं, तो इसका मतलब हो गया n बराबर हो गया हमारा 8, तो वह संख्या हो गई 8। अब आप चाहे इसको प्रूफ करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। तो हम आपको बता सकते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट से क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, जो कि मैंने आपके सामने दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या xy 3 बार लिखा है, यानी कि 2 अंकों को रिपीट करके 3 बार लिख दिया जाए, तो इस फॉर्म में जब संख्या आती है तो उसमें जो 6 अंकों की संख्या या बनती है 1 2 3 4 5 6, तो उसको हमेशा विभाजित करेगी। 1000 ये हो गया हमारा 10,101, ये होता है 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 10,101 एक ऐसा नंबर है जो 2 अंकों की 3 बार रिपीटेड संख्या को पूरा हमेशा डिवाइड करता है। जैसे मैंने लिया 32, फिर 32 लिखा, फिर 32 लिखा, इस प्रकार की संख्या को, या कोई और ले लीजिए, मैंने लिखा 14 और 14, या कोई और ले लीजिए 37 इस तरह की सभी संख्याओं को 10,101 पूरा विभाजित कर देता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हल भी करके दिखाया जा सकता है, बट उससे फास्ट आप ये ऐसे कर सकते हो, जल्दी से इसको बता सकते हो आप। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही आ जाता है कि 10,101 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की 3 बार रिपीटेड करके 6 अंकों में बनी संख्या को पूरा डिवाइड कर देती है। अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, 10,101। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, यानी कि इसमें 3 कथन सत्य हो गए और एक गलत होगा, तो गलत वाला हमें बताना। जैसे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हमारा सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, तो ये हमारा गलत है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो, ये भी सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये भी सही है। तो गलत हमारा ऑप्शन भी है, और यही हमसे उसने पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।